वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक की रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये मैंने ब्रेस्ट पीसेस लिया है चिकन का। इसे मैंने नाइफ से स्लिट करके लिया है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो क्लिंग रैप या बटर पेपर पे रख के ऊपर नीचे से कवर करके हाफ में स्लिट करके उसको बेलन से थोड़ा बीट करके ले सकते हैं। इससे चिकन थोड़ा पतला हो जाएगा। अभी इसे हम मैरिनेट करने ले लेंगे। आधा टीस्पून कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च, आधा टीस्पून 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, आधा टीस्पून कश्मीरी चिली का पाउडर, एक टीस्पून डार्क सोया सॉस। अभी इसे हम अच्छी तरह चिकन पे लगा लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट मैरिनेट होने रख देंगे साइड में। बना रहे बारबेक्यू सॉस। सबसे पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून बटर गरम कर लेंगे। इसमें अब 1 टीस्पून बारीक चॉप किया गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को थोड़ा सौते कर लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन हो जाने तक। इसमें आप 4 टेबलस्पून टमाटो केचप डालेंगे। इसमें अब आधा टीस्पून गार्लिक का पाउडर, आधा टीस्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून कश्मीरी चिली का पाउडर, एक टीस्पून वाइट विनेगर, दो टीस्पून ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, अच्छी तरह से 2-3 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। सॉस को हमने
5 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया और अच्छा सा डार्क कलर आ गया है इस पे। तो बारबेक्यू सॉस रेडी हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। ये मैंने स्टेक के लिए कोटिंग बना लिया है। 4 टेबल स्पून मैदा, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 1 पिंच कुटी हुई काली मिर्च। ये थोड़ा क्रिस्पी कोटिंग देगा स्टेक के लिए। और जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको हम इस कोटिंग से हम कोट कर लेंगे। चारों साइड से अच्छी तरह से कोट कर लेना है। पैन में मैं 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। और 1 बड़ा क्यूब बटर का खाना है। अभी इस पे हम अपना चिकन ब्रेस्ट ग्रिल कर लेंगे। अभी चिकन एक साइड से अच्छी तरह से कुक और क्रिस्पी हो चुका है। लगभग हमें 7-8 मिनट लगेंगे एक साइड कुक होने के लिए। अच्छे से ग्रिल मार्क्स भी आ गए हैं। आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही कुक कर लेंगे चिकन को। अभी हम इसे टर्न कर रहे हैं। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो चुका है। इसे स्लो फ्लेम पे और थोड़ा पका लेंगे ताकि चिकन अंदर तक भी कुक हो जाए अच्छे से। ब्रेस्ट अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो चुके हैं दोनों साइड से। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अभी हम बटर के ऊपर वेजिस को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून बटर गरम कर लिया है। वेजिस में मैंने ब्रोकली, कैरेट, कैप्सिकम, थोड़ा कैबेज, ये सब वेजिस कच्चे ही है। आप चाहे तो इसको थोड़ा पार बॉईल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और क्रश पेपर पाउडर।
और थोड़ा क्रंची होने तक इन सारे वेजेस को हम थोड़ा कुक कर लेंगे। हाई फ्लेम पे, ज़्यादा गलाना नहीं है, वेजिस का क्रंचीनेस हमें इंटैक्ट रखना है। अब अपने मन चाहे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। वेजिटेबल्स थोड़े क्रिस्पी हो चुके हैं, इसमें मैं लास्टली कैबेज के स्लाइसेस डालूंगी। ऐसे ही रफली हाथ से तोड़ के डालें। इसे मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि मुझे कैबेज को ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्रंची रखना है। अब बस ये वेजिस रेडी हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे। बटर ऐड करेंगे और इस पे हमने जो बारबेक्यू सॉस बनाया था वो थोड़ा कुक कर लेंगे 2 मिनट के लिए। और इसमें अब हम थोड़ा 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सॉस जैसा कंसिस्टेंसी आने के लिए। अभी हम इसमें ग्रिल किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। और अच्छी तरह से चिकन को सॉस में कोट कर लेंगे। अभी हम सर्विंग प्लेट पे पहले चिकन रख लेंगे। और जो बचा हुआ सॉस है वो भी इस पे पोर कर देंगे। और हमारे ग्रिल किए हुए वेजिस और ये मैंने थोड़े से फ्राइज बनाए। स्टेक के साथ फ्राइज बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से हम थोड़ा चॉप स्प्रिंग अनियंस के ग्रीन गार्निश कर लेंगे। और हमारा यमी सा क्रिस्पी चिकन स्टेक विथ फ्राइज और ग्रिल वेजिटेबल्स रेडी हो चुका है विथ बारबेक्यू सॉस। बहुत ही यमी और डिलीशियस लग रहा है, जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आई एम श्योर ये रेसिपी बना के आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा और ये रेसिपी आप बार बार ट्राई करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
बहुत सारे लाइक दीजिए मेरे वीडियो को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी मज़ेदार और चटपटी रेसिपी देखने के लिए अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।